सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं अपने हाजिर हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पवित्र ध्यान को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखो, इस संसार में ये जीवात्मा आया है वो केवल मालिक की भजन भक्ति करने के लिए आया है। अब हम प्रातःकाल ही देख लें, महापुरुषों के पवित्र चरण कमलों में श्री मंदिर जी की छत्र छाया में बैठकर और श्री आरती पूजा का हम कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं कि हम कहीं भी बाहर संसार में या और किसी जगह प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए महापुरुषों ने जोर दिया है कि हम भजन भक्ति करें, नियमों का पालन करें। जैसे कि सभी संतों ने कहा है, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रक्ष बेगाना कारज अपना, दिवस लेहु सुधार। गुरुमुखो, महापुरुषों ने जो ये फरमाया है कि आलस ऊंग को निवारना है, मतलब कि छोड़ना है और उठकर भजन अभ्यास करना है, ये किस समय के लिए फरमाया है? ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त के लिए, अमृत वेले में फरमाया है। क्योंकि दिन में तो हम जागे ही होते हैं, कोई आलस नहीं होता, लेकिन प्रातःकाल जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लगभग 3 से 5 बजे का समय एक ऐसा समय होता है कि जो हमें भजन करने में विशेष सहायक होता है। क्योंकि उस समय हम उस परमपिता परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। उसका कारण यह है कि हमने कभी विचार किया है नहीं किया वो अलग बात है। हम जब सुबह 3 बजे उठते हैं तो 3:12 का एक समय ऐसा होता है कि वो विशेष होता है। जैसे कि हम 3:12 को लगाएं तीसरी अवस्था, जागृत सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। सुषुप्ति में हम प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं उस समय, और जब हम सुबह 3 बजे उठने की कोशिश करते हैं तो 12 आदित्य हैं, सूर्य, मतलब कि हमको उठाने की कोशिश कर रहा है सूर्य, हमको 12 आदित्य हमको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस अमृत वेले को सुधार लें, इस अमृत वेले में हम अपना काम कर लें, इस अमृत वेले में हम भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। क्योंकि यही समय एक ऐसा है कि यहाँ अमृत की बरसात होती है और ये समय 3:40 तक विशेष होता है कि जो कि हम उस परमात्मा के अधिक से अधिक करीब होते हैं। अगर हम कभी समय से उठ के इस चीज पे थोड़ा सा जागरूक होकर, अवेयर होकर गौर करें तो ये हमको महसूस होगा स्पष्ट ही कि ये विशेष समय है। तो गुरुमुखो, हमारे श्री परमल दयाल जी ने भी अपने वचनों में हमेशा यही फरमाते थे कि संसार में अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो बिना भजन के वो संभव नहीं है। मन का स्वभाव तो ऐसा है कि वो हमेशा हमको बाहर की तरफ ही खींचता है, वो कभी अंदर जाने ही नहीं देता, क्योंकि वहां मन का काम नहीं है, वहां भगवान का काम है, गुरु का काम है, नाम का काम है, शब्द का काम है। अंदर वो हमको क्यों जाने देगा? एक छोटी सी कथा आती है, जापान में एक सन्यासी को किसी ने अपने घर सत्संग के लिए आमंत्रित किया। तो जब सबसे ऊपर की मंजिल में सत्संग का प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहां पे काफी लोग सत्संग श्रवण कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो अचानक भूकंप आता है और सभी लोग सत्संग को छोड़कर नीचे की तरफ भाग आते हैं। ऊपर कोई भी नहीं बचता। जब मेजबान ने नीचे आकर देखा कि अतिथि साधु को तो हमने याद ही नहीं किया, वो तो ऊपर ही बैठे हुए हैं, उनका तो पता करें क्या हुआ। वो जब गए तो वो साधु अपने आसन पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप क्यों नहीं भागे? हम लोग सब भाग गए नीचे को। तो साधु ने कहा कि भागा मैं भी और भागे आप भी। मैं अंदर की तरफ भागा, जहां इस भूकंप का केंद्र था,
और आप लोग परिधि की तरफ भागे, बाहर की तरफ भागे, जहां चारों तरफ भूकंप ही भूकंप था, वहां आप कैसे बच सकते थे? बचने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना है अंदर। तो गुरुमुखो, हमको भी संसार में जाने के लिए तो हमारे जो 10 द्वार हैं, वो 9 द्वार सिर्फ बाहर जाने के लिए ही हैं। अंदर जाने के लिए तो सिर्फ एक ही द्वार है, वह है नाम भक्ति का। तो तभी हम अंदर जा पाएंगे जब हम मन और माया के इस चंगुल से निकल सकें, इससे हम अपना संघर्ष कर सकें। क्योंकि मन का तो स्वभाव है कि हमको भटकाना। जैसे कबीर साहब जी ने भी कहा है, कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, खान पीन को होशियार। गुरुमुखो, अगर हमारे शरीर को थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, खाने में, पीने में, रहने में, कमरे में, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये कभी विचार नहीं करते कि भजन में हमारा कितना समय गया, कितने समय हम भजन में बैठे, कितने हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, कितना हमारा समय क्वालिटी का भजन में हुआ, हम कितनी देर सुरती लगी। इन चीजों पर हम विचार नहीं करते। हम संसार की बाहरी चीजों पे तो बहुत विचार करते हैं और बहुत महसूस भी करते हैं और उसका इंतजाम भी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे अंतर की चीज है, जो भजन भक्ति है, जो सुमरण है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होना है और जिसलिए हम इस संसार में आए हैं, उसके लिए हमारे पास ख्याल ही नहीं है। हम बाहर की चीजों में, बाहर की सुख सुविधाओं में लगे हुए हैं कि हमको ये परेशानी है, हमको वो परेशानी है। जिसके पास भी खड़े हो, जिससे भी बात करो, कोई ना कोई परेशानियों का जिक्र करता है। तो गुरुमुखो, हम इस दरबार में आए हैं, महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि अपने ज्ञान और विवेक की अग्नि में मन, माया और विषयों की होलिका का दहन करें और प्रेम और भक्ति के रंग में अपनी आत्मा को रंगें। और इस रंग को प्रगाढ़ करने के लिए, इस रंग को हम पे चढ़ाने के लिए महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, जिनका हम परिपक्वता के साथ परिपालन करके अपनी आत्मा को भक्ति के रंग में रंग सकते हैं। और गुरुमुखों, सनातन परंपरा के महान त्योहार, रंगों के त्योहार होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन मंगलकारी श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब से इस संसार की रचना हुई है, जन्म से लेके मृत्यु तक हर इंसान की यही कोशिश रहती है कि मुझे सुख और शांति की प्राप्ति हो। सुख शांति को पाने के लिए सारी उम्र कोशिशें भी करता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिलती। सभी वेद, शास्त्र, ग्रंथ, महाग्रंथ, उपनिषद, संतों, महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणी में यही वर्णन किया है कि जब तक इंसान सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ है,
वो कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब वो अपने जीवन का केंद्र महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों को बना लेता है तो उसे शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। ये अटल सत्य है कि संसार के अंदर महापुरुषों के चरणों के सिवा और कहीं से भी किसी को भक्ति की दात प्राप्त नहीं हो सकती। संतों ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, सतगुरु की महिमा को गावे वेद पुराण, गुरु चरणों में भक्ति है करे सदा बखान। वेद शास्त्र हमेशा यही बखान करते हैं कि जिसको भक्ति की जरूरत है, भक्ति के हृदय से चाहना है, उसके लिए जरूरी है समय के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करें। अगर महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है तो भक्ति के जिज्ञासु में ये दो चीजें होना बड़ा जरूरी है। एक होता है हुनर और दूसरी भक्ति की इच्छा। हुनर मतलब भक्ति करने की क्षमता। अगर जिज्ञासु में भक्ति करने की क्षमता है लेकिन भक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, वो कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर भक्ति करने की इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं है तो भी वो भक्ति पाने का अधिकारी नहीं है। महापुरुषों की कृपा से जिसके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, क्षमता भी होती है और भक्ति की चाहना भी होती है, महापुरुषों की कृपा से वो भक्ति की दौलत से मालामाल हो जाया करते हैं। संसार में हम देखते हैं अगर किसी का कारोबार है, किसी का बिजनेस है, अगर उसमें क्षमता है लेकिन धन पाने की इच्छा नहीं है तो वो कभी भी धन को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर धन पाने की इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं है बिजनेस करने की तो उसका बिजनेस फेल हो जाता है, वो सारी उम्र धन पाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन जो संसार में गुरुमुख होते हैं उनके अंदर महापुरुषों की कृपा से ये दोनों गुण होते हैं, भक्ति करने की क्षमता भी होती है और भक्ति प्राप्ति की इच्छा भी होती है। अगर जिज्ञासु के अंदर क्षमता हो लेकिन इच्छा ना हो, हमेशा मन के कहने पर काम करे, मन यहाँ कहे तो यहाँ बैठ जाए, ये कर्म करो तो वो कर्म करे, मन के साथ ही मिलता रहे लेकिन कभी भी वो भक्ति पाने में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि मन तो हमारा गुलाम है, सेवक है, हम मन के मालिक हैं। अगर मालिक ही सेवक का सेवक बन जाए तो जीवन में वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा अपने मन को काबू में रखते हैं। अगर हम मन के साथ मिले हुए होते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, तभी जाकर के महापुरुषों के चरणों में हमेशा यही विनती करते हैं, हमारे पास भक्ति के नियम निभाने का समय नहीं होता, श्री आदि पूजा हम नहीं कर सकते, भजन सिमरन हमारे से होता नहीं है, होता है तो पूरा 2 घंटे नहीं होता, बैठते हैं तो मन नहीं लगता। इसका कारण यही है कि हम मन के साथ मिले हुए हैं। तो महापुरुष वर्णन करते हैं, जैसी भी अवस्था हो रोजाना रोजाना भक्ति के नियमों की पालना करो। 2 घंटे लगातार नहीं तो आधा घंटा करके बैठो, धीरे धीरे आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। जब तक हम मन के गुलाम बने रहते हैं,
मन हमारा कंट्रोल में नहीं होता, तभी हमारे दिल के अंदर अशांति होती है, क्लेश होता है, कला कल्पना होती है। जितना जितना हमारा मन कंट्रोल में होता जाएगा, उतनी उतनी खुशी, उतना उतना आनंद हमारे हृदय में भरता चला जाएगा। तो महापुरुषों ने कृपा करके हमारे हृदय के अंदर खुशियां भरने के लिए, शाश्वत आनंद भरने के लिए कितने आसान से आसान भक्ति के साधन बना दिए हैं। पहले तो अपने पावन चरणों की शरणागति प्रदान की, उसके बाद भक्ति करने के साधन आसान से आसान बनाए। हम महापुरुषों के एहसानों का जन्मों जन्मों तक बदला नहीं चुका सकते। महापुरुषों की इतनी कृपा है तो हमें भी अपने ऊपर कृपा करने की जरूरत है। जो महापुरुषों ने नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और 2 घंटे का भजन अभ्यास रोजाना करें। एक बार में ना बैठे तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में नियम अवश्य निभाएं। जैसी भी कंडीशन हो, जैसी भी अवस्था हो, रोज रोज का अभ्यास करने से ही ये हमारा मन काबू में आ सकता है। महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, भक्ति के नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए, भक्ति की प्राप्ति करके, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, होली की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, होली के पावन पर्व पर श्री आनंदपुर धाम से दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, एक विशेष सूचना, इस होली के पावन त्यौहार पर गुरुमुख जन अपने अपने घर में बैठकर 2 घंटे का भजन अभ्यास सभी गुरुमुख जन करें। इससे श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता आप सभी गुरुमुखों को प्राप्त होगी।